सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। दोस्तों, राजस्थान ने जो भर्ती निकालने का सिलसिला चालू किया है गवर्नमेंट ने, वो थम ही नहीं रहा है और नई नई भर्तियां आती जा रही है। उनमें से अब जो नई भर्ती आई है वो है अपने बिजली बोर्ड के अंदर। राजस्थान का जो बिजली बोर्ड है, जो अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो अलग अलग काम करता है, JDVVNL है, AVVN है, JVVNL है, RVPN और RVUN, इन सब के अंदर अलग अलग पोस्टों पर भर्ती निकली है। तो अगर आप में से किसी को इनके बारे में नहीं पता है तो ये वीडियो आप देखते हैं, कंप्लीट देखिए, जिसमें बताऊंगा मैं आपको किस प्रकार से भर्ती कहाँ कौन कौन सी पोस्टें किस किस डिपार्टमेंट के लिए निकली है और साथ में उनकी लास्ट डेट कब है, फॉर्म भरने की डेट कब से स्टार्ट हुई, क्वालिफिकेशन क्या है, इन सब बातों में अपने आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। दोस्तों देखो, एक्चुअल में क्या है, मेरे पास में बहुत से कमेंट्स आए थे कि सर आप जो नई भर्ती आती है प्लीज़ उसके बारे में बताइए। तो दोस्तों मैं आपको उन कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये भर्तियाँ बता रहा हूँ और साथ में जो बाहर से देख रहे हैं, जो आउट ऑफ राजस्थान है, उनके लिए भी ये भर्ती काम आएगी। तो आप भी अगर बाहर से हैं राजस्थान से तो आप इसको पूरा देखिए, पता लगेगा आप किस कैटेगरी के अंदर आप स्टैंड करते हो और कौन कौन सी वैकेंसी, कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर है। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो वैकेंसी के जो नाम हैं, पहले आप बता दूं मैं कि वैकेंसी कहाँ कहाँ पर है। वैकेंसी बेसिकली जो ये 5 डिपार्टमेंट मान लो, चाहे 5 बॉडी मान लो, ये आप जो राजस्थान का जो बिजली बोर्ड है वो एक निगम के रूप में होता है। बिजली जो राजस्थान विद्युत बोर्ड निगम बोलते हैं इसको। तो ये इसके जो 5 पार्ट हैं ये अलग अलग है। जैसे मैं बात करूँ अभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल बीकानेर से, तो बीकानेर में कौन सा लगता है, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। हालांकि बीकानेर सिटी के अंदर BKESL लग चुका है, बीकानेर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो प्राइवेट कंपनी है उन्होंने बाहर संभाल रखा है, लेकिन बाकी जगह अभी भी क्या काम कर रहा है, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड काम कर रहा है, जिसमें पूरे जोन है। तो यहाँ पे आपकी जो जितनी भी वैकेंसी है यहाँ पे मिलेगी। और वैकेंसी के नाम क्या हैं, सबसे ऊंची पोस्ट इसके अंदर जो यूज हो रही है वो है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जिसपे लेवल 11 का जो हमारा सैलरी है वो दी जाएगी। 11, 10 वगैरह क्या है मैं बताऊँगा अभी आपको। जूनियर लीगल ऑफिसर है, जूनियर अकाउंटेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी जो लोग वेट कर रहे हैं, जिसमें BCom मांगेंगे। स्टेनोग्राफर है और जूनियर असिस्टेंट या फिर जिसे बोलते हैं कमर्शियल असिस्टेंट 2। ये 5 प्रकार की भर्तियां निकली है दोस्तों। इनकी वैकेंसीज देख लेते हैं। वैकेंसीज में सबसे पहले बात करते हैं अपने असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जो सबसे बड़ी भर्ती है। उस असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर वो देखो सब डिपार्टमेंट के हिसाब से है, किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी अपनी पोस्टें वैकेंट है और डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं ये बता दिए मैंने। और ये हो गए इनके एरिया ऑफ ऑपरेशन, कौन कौन से ज़िले में काम करते हैं। तो राजस्थान के 33 ज़िले में कौन कौन सी जो कंपनी ये बोर्ड काम कर रहा है, जो कौन कौन सी बॉडी काम करे, वो इनके आगे लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले है कि असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर है वो कहाँ पर है। जैसे फॉर एग्जांपल JDVVNL, ये इस JDVVNL में कितनी है, तो टोटल वैकेंट पोस्ट है 16। तो इस प्रकार से दोस्तों सब बता रखा है इसके अंदर कि अनरिजर्व की कितनी है, BC, MBC, SC, ST, TSP और जो एक्स सर्विस मैन उनके लिए कितनी है। इसमें सबसे बड़ी खास बात है दोस्तों कि इसके अंदर 7% सीटें हैं जो पूरी वैकेंसीज के अंदर, वो जो इनके जो पहले से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए रिजर्व रखी गई है। और 2% जो सीटें हैं वो जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए रिजर्व रखी गई है। तो अभी देख लीजिए 67 पोस्ट तो दोस्तों हैं ये, जिसमें असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की। उसके अलावा दोस्तों जूनियर लीगल ऑफिसर, इसकी होगी 48। उसके अलावा दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट सबसे ज़्यादा वेट की जाने वाली है और सबसे अच्छी नौकरी मानी जाने वाली है जूनियर अकाउंटेंट, जिसके लिए बहुत लोग अप्रोच करते हैं, जिसके लिए BCom चाहिए आपको। तो बेसिकली आजकल तो खैर BCom से के अलावा भी बाकी लोग भर पा रहे थे, लेकिन अभी इसमें जो पोस्टें ओवरऑल कितनी है वो है 812 पोस्टें हैं टोटल इसके अंदर। 3600 ग्रेड पे होता है दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट का, जो लेवल 10 के अंदर है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। फिर है दोस्तों स्टेनोग्राफर की पोस्टें हैं वो 114 हैं। और उसके बाद में हैं अपनी 2110 पोस्टें जूनियर असिस्टेंट। तो लगभग दोस्तों ये होगी करीबन 3,500-4 हज़ार के आसपास पोस्टें निकली है। बहुत बड़ा रेशो निकला है दोस्तों, और पहले से अनुमान था कि निकलेगी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी निकल जाएगी। मुझे अंदाज़ा था कि करीबन 20-25 दिन और लगेंगे। तो दोस्तों अगर आपके सामने बहुत सी पोस्टें हैं अभी तक, अब आप कन्फ्यूज़ ये हो जाओगे कि कौन सी नौकरी भरूं कौन से नहीं भरूं, तो आप अपना देख लेना कि किस प्रकार से किस किस सब्जेक्ट में आपकी तैयारी है, उसी प्रकार से आप उसी जॉब के लिए कंप्लीट तैयारी करो। वैसे दोस्तों इसमें जो अब मैं आपको रिजर्वेशन बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ वापस एक बार। 7% तो इनके लिए है जो आप निगम के एम्प्लॉयज़ है, 2% है अपने आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन का,
और 12.5% दोस्तों एक्स सर्विसमैन जो हमारी आर्मी के जो बंदे हैं उनका एक्स सर्विसमैन के लिए 12.5% इसके अंदर कोटा रहेगा। उसके अलावा बाकी का है जो आप जो हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो SC ST और जनरल कैटेगरी के होता है उसके अकॉर्डिंग बटा हुआ है, उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, जो हमेशा होता है उसी प्रकार से होता है। अब बात आती है दोस्तों सैलरी की, रेम्यूनरेशन सैलरी 2 साल का इसके अंदर पीरियड होगा, प्रोबेशन पीरियड। यहाँ पे कई क्वेश्चन मुझे पूछा गया था कि सर प्रोबेशन पीरियड कितना होता है, तो प्रोबेशन पीरियड दोस्तों इन पोस्टों के अंदर 2-2 साल का है राजस्थान के अंदर, और उन 2 साल के अंदर आपको फिक्स रेम्यूनरेशन मिलता है, वो है ये। तो इधर की जो सैलरी है वो है आपकी फिक्स्ड, जो आपको 2 साल के अंदर मिलेगी। ये दोस्तों जैसे IA के अंदर मिलती है 18,000 समथिंग IA के अंदर मिलती है 2 साल के अंदर, तो क्योंकि IA जो है वो LT 8 पे है, तो लेवल 8 पे है। और अब देख लिए जो स्टेनोग्राफर है लेवल 10 पे है, जूनियर अकाउंटेंट लेवल 10 पे है, जूनियर लीगल ऑफिसर लेवल 10 पे है, और असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर लेवल 11 पे, जो मतलब ये हैं 3600। ये जो बात चल रही है ये हो गया अपना 3600, 3600। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कि वैसे बता दूं इधर वाला क्या है, इधर वाली है इनकी वो सैलरी जो 2 साल के बाद इनकी बेसिक पे है। बेसिक पे मतलब ये नहीं है कि आपको इतनी मिलेगी, इसके ऊपर आपका क्या मिलेगा, हाउस रेंट जो अलाउंस होता है वगैरह, ये सब इस बेसिक पे पे ऐड होंगे। कब होंगे, 2 साल के बाद होंगे। फिलहाल 2 साल तक आपको ये फिक्स रेम्यूनरेशन मिलेगा जो राइट साइड में दे रखा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर जो मैंने कहा था लेवल 11 की जो वैकेंसी है, इसके लिए सबसे पहली चीज़ है मास्टर डिग्री यानी सोशल, जिसे बोलते हैं MSW। तो किसी के MSW की है तो यहाँ पर दोस्तों काम आएगी। MSW अगर आपके पास में की हुई है तो आपका बहुत बेटर है। उसके अलावा MBA है, वो किस में है, HR में, मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर HR में भले ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर HR की हुई है, HR में MBA की हुई तो आपके काम आएगी। उसके अलावा आपके पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और डेवलपमेंट इंडस्ट्री रिलेशन ऑफ मिनिमम 2 years ड्यूरेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो बेसिकली MBA HR वाले जो हैं वो और MSW वाले स्टार्टिंग के जो ये जो A नंबर पे दे रखा है उसके अंदर ये बताया गया है, तो ये अगर आपने कर रखी है तो आप इसके एलिजिबल हो। उसके अलावा बीच सेकंड दे रखा है, और इसका मतलब अगला दोनों में से कोई एक। अगला क्या दे रखा है, इस पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन लेबर लॉ। लेबर लॉ के अंदर अगर आपने PG कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, और तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। दूसरी बात दोस्तों, जूनियर लीगल ऑफिसर, तो सिंपल सी बात है, लीगल ऑफिसर नाम से पता लगता है कि इसमें आपको लीगल डिग्री चाहिए जो आपने इसमें लॉ के अंदर कर रखी है। तो लॉ ग्रेजुएट्स जो भी हैं वो सारे इस जो जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए अप्लीकेबल कर सकते हैं और वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और इक्विवेलेंट विद 3 years कोर्स, 3 ईयर का कोर्स वो होना चाहिए। ठीक है, अगली बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इंपॉर्टेंट सारी पोस्टें, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लगता है फॉर्म जूनियर अकाउंटेंट के, और लास्ट वाली जो वैकेंसी है सबसे ज़्यादा फॉर्म में सी के आएंगे। तो कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय इंडिया। इसका मतलब आपके क्या पास होनी चाहिए, आपके पास में कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए, BCom आपने कर रखी होनी चाहिए। उसके अलावा मस्ट हैव इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया कोलकाता की जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन वो क्लियर किया होना चाहिए, या फिर इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कंपटीशन कोर्स IPCC जिसे बोलते हैं, वो आपने उसमें से भी आपका इंटरमीडिएट क्लियर हो। उसके अलावा MBA आपने फाइनेंस में कर रखी हो, जो 2 साल का MBA कोर्स होता है वो कर रखा होगा, या फिर आपने ऐसा कोई 2 साल का कोर्स कर रखा है PG डिप्लोमा, जिसको आपको MBA इन फाइनेंस के रूप में आपको उसको क्या मिला हुआ है, रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है। मतलब 2 साल का ऐसा कई बार का कोर्स होते हैं जिसको MBA के रूप में बाद में रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है, तो दोस्तों वो कर रखा है तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल हो। उसके अलावा और MCOM, अगर आपने MCOM कर रखी है, 2 साल की जो MCOM होती है वो अगर कर रखी है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। एंड इसके अलावा ये तो सब हो गया आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगी। उसके अलावा जो कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन है वो भी आप में जरूरी है, और ये सब वही की वही मिलेगी जो LDC के अंदर बेसिकली यूज़ होती है या फिर बाकी जगह यूज़ होती है। वही की वही क्वालिफिकेशन है कि O लेवल होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए NIELIT से, न्यू दिल्ली से, या फिर आपके कोपा वाला जो ट्रेनिंग कोर्स होता है वो आपने कर रखा हो, या फिर आपने कोई ऐसा जो डिग्री या सर्टिफिकेट कंप्यूटर साइंस में आपके पास में होनी चाहिए, या फिर सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट। ये देखो सीनियर सेकेंडरी के अंदर आपके पास एक कंप्यूटर का सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपके सीनियर सेकेंडरी की गई हो, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके अलावा दोस्तों लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हर किसी के अंदर होता है वो होता है RSCAT, जिसे बोलते हैं RKCL, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो कोर्स होता है RSCAT का, वो अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल। तो दोस्तों मेन बात ये आ गई कि अगर आपने BCom कर रखी है या MBA कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। कहीं पे भी साइंस और आर्ट्स का इसमें कहीं पर भी नहीं दिया है, तो बात घूम के आ गई है कि BCom MBA कॉमर्स वालों के लिए जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट निकली है।
फिर दोस्तों स्टेनोग्राफर के लिए सिंपल सा एक ग्रेजुएशन डिग्री मांगी है, और बाकी सारी की जो अभी अपने बात की थी कौन सी कंप्यूटर की सारी वही, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो बेसिकली ग्रेजुएशन जिसने कर रखी है केवल उसके लिए आप स्टेनोग्राफर की पोस्टें हैं। फिर जूनियर असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट, सबसे ज़्यादा पोस्ट दोस्तों इसी की है। इसमें भी सिंपल आपको कैंडिडेट है जो ग्रेजुएशन डिग्री की होनी चाहिए, और साथ में बाकी जो पोस्टें हैं जो मैंने आपको बताया था भी कंप्यूटर का, सबके सब वो की वही हैं। कंप्यूटर में कोई और कोई चेंज नहीं है। तो ये दोस्तों 5 प्रकार की हैं। इसके अंदर अगला जो इसमें एक जो कॉलम है वो है कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। ये सब में होता है, हिंदी लिखनी पढ़नी समझनी आनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह पढ़ लेना आपको, जैसे हमेशा जैसे रूल्स रेगुलेशन होते हैं वैसे सेम वही, उसमें कोई खास चेंज नहीं है। कैरेक्टर, फिजिकल। यहाँ पर बात करते हैं एज की। तो एज दोस्तों इसके अंदर क्या 18 साल मिनिमम है और 43 साल का ना हुआ हो। कब? 1/1/2019 को। ये बेसिकली इसमें एज का फंडा है। उसके अलावा रिलैक्सेशन ये है कि 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा आपके SC ST कैंडिडेट जो होते हैं उनको, BC बैकवर्ड क्लासेस वालों को, इनको 5 साल का मिलेगा। और अगर महिला जनरल कैटेगरी की है तो उनको भी 5 साल का मिलेगा, यानी इन दोनों के लिए होगी उम्र 48 ईयर्स। और अगर SC ST जो है वुमेन कैंडिडेट है तो उनको मिलेगा 10 साल का, उनके लिए होगी 53। और इसी तरह दोस्तों बाकी जो पर्सन डिसेबिलिटी है जैसे ना फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए अलग अलग इसके अंदर दे रखी है। तो आप इसमें यहाँ से पढ़ सकते हैं। अपर एज लिमिट बेसिकली यही है सारी, इसमें कोई खास चेंज नहीं है। सब जगह आता है। रिजर्वेशन में भी कोई खास चेंज नहीं है। जो मेन बताऊँ मैं आपको, अगली जो चीज़ है वो है दोस्तों ये कब से भरी जाएगी दोस्तों, 22 मई 2018 से 11 जून 2018 तक भरी जाएगी। और भरने का तरीका SSOID वाला नहीं है इसके अंदर। इन ये जो 6 वेबसाइट है इनमें से किसी भी वेबसाइट पे आप अप्लाई ऑनलाइन करके ये फॉर्म में से किसी भी फॉर्म को भर सकते हो। ध्यान रखना दोस्तों, आप एक बार में आपका एक फॉर्म ही जो सबमिट कराओगे वो ही वैलिड होगा। अगर आपने गलती से 3 फॉर्म सबमिट कर दिए तो दोस्तों लास्ट में जो आपने फॉर्म सबमिट किया होगा उसी को ये बोर्ड वैलिड मानेगा। तो ये ध्यान रखना। और बाकी की जो 2 फीस है वो इनके फॉरफिट हो जाएगी, वो आपको वापस रिटर्न नहीं होगी। तो आप फॉर्म सोच समझ के भरना। दूसरी बात दोस्तों, आप इसके अंदर मैंने एक जो नई चीज़ देखी है, बाकी तो सब कुछ वही होता है। एप्लीकेशन तो वो सब पता ही, आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है साइट पे, वो तो जब भरोगे जब आपके सामने आ जाएगा। फीस की जो अभी जो रूल है उसके अकॉर्डिंग है कि अगर 2.5 लाख से नीचे है आपकी जनरल कैटेगरी के अंदर तो आपकी फ़ीस लगेगी 550 रुपये, और अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो आपकी फ़ीस लगेगी 850 रुपये। ये इसके लिए 550 की फ़ीस अगर आपको जमा करवानी है तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको, जिसमें बताना पड़ेगा कि आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से नीचे है। ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों पेमेंट ऑफ फीस तो सब पर बता रखा है कि आपके इतना कौन सा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से किसी से भी हो सकता है। लेकिन रिटन एग्जामिनेशन की बता देता हूँ मैं। सेंटर के लिए, सेंटर इसमें नीचे नोन दे रखा है, आप उनमें से सेंटर चूज कर सकते हो। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू गिव चॉइस फॉर 6 सेंटर्स ऑफ राजस्थान ओनली। 6 सेंटर आपको चूज करने हैं, किसके लिए? असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के लिए। बाकी पोस्टें, रिमेनिंग पोस्ट है जो बाकी की 4 पोस्टें हैं उसमें है रिक्वायर्ड टू कि 6 तो सेंटर आपको बताने हैं, जिनमें से 3 सेंटर एटलीस्ट क्या होने चाहिए? आउटसाइड राजस्थान से। मतलब असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की जो पोस्ट है वहाँ पे 6 सेंटर आपको बताने हैं राजस्थान के, और बाकी की जितनी पोस्टें हैं सबके अंदर 6 सेंटर बताने हैं, जिसमें 3 एटलीस्ट राजस्थान से बाहर होने चाहिए। कौन कौन से सेंटर अभी नीचे पता लग जाएगा अपने को, उसका भी बता दूंगा आपको सेंटर कौन कौन से हैं। दूसरी बात इसके अंदर, वैसे तो बता दूं मैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे बहुत क्लियर कर दिया, भले चाहे कुछ ही लिख दो, लेकिन लास्ट में साफ कर दिया कि जो सारे रूल्स जो भी इनको इसमें जो राइट्स है वो इनके पास में है। कहीं पे अगर लगा इनको कि कमी है या ज़्यादा है तो अपने हिसाब से सेंटर चेंज कर देंगे। तो फिर इतना खुश मत होना, आपने जो भरा है वो आपको मिले, कुछ भी कर सकते हैं। ये अगले देखो बात करते हैं। बाकी तो ये देखो स्कैनिंग वगैरह या हर बार फॉर्म भरती है, फिर भी मैं फॉर्म भरते उसमें बता दूंगा इसको फॉर्म कैसे भरते हैं, किसी को नहीं पता है तो। कॉल लेटर डाउनलोडिंग करने का इसलिए बता दूँ मैं आपको कि इसमें मेन चीज़ है कि आपको अपनी ईमेल आईडी बनानी पड़ेगी। हालांकि SSO से रिलेटेड नहीं है ये, फिर भी बता दूँ ईमेल आईडी पर ही आपका इसका कॉल लेटर आएगा, वहाँ से ही बोलेंगे आपको कि कॉल लेटर आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपकी ईमेल आईडी आप नहीं है तो बना लीजिए, और बनाकर उसको अच्छी तरह से याद कर लेना और उसको कहीं पे लिख लेना, क्योंकि अगर आपके ईमेल आईडी जो बनाई है वो आप एक्सेस नहीं कर पाए तो आप कॉल लेटर डाउनलोड नहीं कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों जो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट लगी वो है इस बार है बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग एंड वेरिफिकेशन। जब भी आपका वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर आपका थंब इंप्रेशन लिया जाएगा, बायोमेट्रिक जिसे बोलते हैं। वहाँ पे आपका क्रॉस चेक किया जाएगा कि आप वही पर्सन हैं जिसका कॉल लेटर आया है, तो उसके लिए बताया जाएगा।
अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की जो है वो सिलेक्शन प्रोसीजर दोस्तों इसमें क्लियर कर दूं आपको मैं, इन्होंने भी क्लियर कर चुके हैं कि सारा जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर आपके लिए बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे एमसीक्यू के रूप में, और इन्हें बता रखा है किस पोस्ट के लिए कौन कौन सा वेटेज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की पोस्ट के लिए 2 एग्ज़ाम होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए है उसके अंदर भी सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, लेकिन पार्ट ए का 60% वेटेज है, मतलब 60% क्वेश्चन इसमें से आएंगे, और पार्ट बी है वो होगा 40%, जिसमें होगा रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, हिंदी जनरल और इंग्लिश जनरल। ये बेसिकली इसके अंदर होंगे। बाकी के इसमें आप यहाँ पे देख लेना जो इसके सब्जेक्ट के रूप में बता रखे हैं कौन कौन सी चीज़ें इसमें पूछी जाएगी। उसके अलावा दोस्तों जूनियर लीगल ऑफिसर के अंदर बता रखा है, उसी की तरह अपने जो इंपॉर्टेंट है वो है जूनियर अकाउंटेंट, उसके अंदर इनकम टैक्स की बुक्स वगैरह जो भी है आपको जो बीकॉम के अंदर लगती हैं वो सारी पूछी जाएगी। उसके साथ साथ आपको इसमें भी रीजनिंग मैथमेटिक्स का पार्ट पूछा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों स्टेनोग्राफर के लिए जो फेज़ 1 है जो एज स्टेनोग्राफर, उसके अंदर रीजनिंग मैथमेटिक्स ये सभी तो पूछी जाएगी। साथ में इसके अंदर जो सेकंड है उसके अंदर इंग्लिश शॉर्ट एंड टेस्ट, क्योंकि स्टेनोग्राफर का काम ही होता है, वो जो इसके जो बेसिक टेस्ट होते हैं इसके वो इसमें पूछे जाएंगे। फिर जो लास्ट है ये जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट 2, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर रीजनिंग मैथमेटिक्स और वही जो पहले पूछी जा रही है। सेकंड के अंदर जो अपना है वो है अपने कैंडिडेट्स इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंसी सेल्फ लिमिटेड इन द फेज 2, वैसे टाइप का टेस्ट होता है उसी प्रकार से 3 टाइम, जैसे आईए के लिए 3 टाइम है या बाकी एग्जाम के अंदर ये होता है कि 3 गुना बुलाते हैं जितने भी सिलेक्टेड होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इनके बुलाया जाएगा। उनके अंदर फिर स्पीड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट दोनों ही होंगे हिंदी और इंग्लिश के अंदर। तो ये दोस्तों बेसिकली इसकी क्वालिफिकेशन और इसका है। अब दोस्तों इसके अलावा जो इसमें बेसिकली चेंज बता रहा हूँ मैं आपको, वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स में बताया था कि जब भी अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक चेक होगा, ठीक है। और लास्ट में इसमें एक चीज़ और है मैं बता दूं, वो ये है कि आपकी जो डेट ऑफ ओपनिंग है वो है 22 मई और आपकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 11 जून 2018। तो दोस्तों कल से, आज है तारीख 21 जिसमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, 21 तारीख है, तो कल से यानी 22 मई से इसकी वैकेंसी के जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा और आप फॉर्म इसको भर सकते हो। ये है इंपॉर्टेंट दोस्तों कि जो मैंने बताया था कि असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के लिए आपको 6 नाम देने पड़ेंगे। तो वो 6 नाम दोस्तों ये हैं जहाँ पर आपके सेंटर की प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी। तो सेंटर की प्रायोरिटी में आपको ये हैं, इनमें से कोई 6 नाम आपको देने पड़ेंगे। और दोस्तों जो दूसरी बताई थी मैंने, इनके अलावा जो बाकी पोस्टें हैं उनके अंदर ये दे रखे हैं 15। इसमें आप गौर करोगे कि देखो कुछ तो यहाँ के हैं कुछ बाहर के, यानी 3 तो आपको देने पड़ेंगे राजस्थान के, 3 देने पड़ेंगे राजस्थान से बाहर के। तो यहाँ पर भी आपको 6 नाम देने हैं। उसके बावजूद भी सारा जो फाइनली होगा वो कौन डिसाइड करेगा, ये बोर्ड डिसाइड करेगा कि आपको सेंटर कहाँ पे आएगा। इसके अंदर देख लो ये है कमर्शियल असिस्टेंट और इनके लिए भी है, ये आप इनमें पढ़ लेना इनमें कौन कौन सेंटर है। जब भरो तो अब एनेक्सर को ढंग से ABC एनेक्सर को ढंग से पढ़ के उसके बाद ही आप इसमें अपनी पोस्ट को फिल करना, ठीक है। जो आपके नज़दीक पड़ता है उसको हिसाब से आप इसमें फिल करना। तो दोस्तों ये है वैकेंसी, आप इसको ढंग से, एक बार मैं इसका लिंक डाल रहा हूँ अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप इसको और अच्छे से देख लेना। और कल आप इसको भरना स्टार्ट करो तो पहले कल और परसों एक बार देख चेक कर लेना सब आप फोटोग्राफ्स वगैरह सब आपके पास में है या नहीं। कोई भी प्रकार की आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को, मेरा जो ईमेल आईडी है technoguruamit@gmail.com, वहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हो। तो दोस्तों ये सब था आपके इस पोस्ट के बारे में, आप इसे और अच्छी तरह पढ़ लेना और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित। और अभी भी चैनल अगर आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।